शुक्र प्रधान तुला राशि के जातकों के लिए जनवरी 2023 का मासिक राशिफल किस तरह की फल सूचनाओं को सामने रख रहा है, इसका समग्र चर्चा वृतांत लेकर हम आप सभी के सम्मुख यहाँ उपस्थित हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचरीय व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ सबसे अनुपम बात तुला राशि के जातकों के लिए सामने निकल कर आती है कि आपको ढैया का क्रम 17 जनवरी 2023 से समाप्त हो जाएगा। शनिदेव चतुर्थेश होकर जो चतुर्थ भावस्थ क्रम में जनवरी 2020 से निरंतर चलायमान रहे, अब शनिदेव पंचम भाव के क्रम के साथ में चलायमान रहेंगे। तो इसी वजह से इनकी जो परिवर्तन की स्थिति है वो विशेष स्तर के ऊपर चर्चा योग्य हो जाती है। परंतु पहले आप ये देखिएगा कि जो 15, 16 एवं 17 जनवरी 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव तुला राशि स्थान में, केतु प्रथम भावस्थ क्रम में, तो वहीं राहु सप्तम भाव में चलायमान रहते हुए, बुध की स्थितियां यहां बृहस्पति के मूल त्रिकोण में जरूर रहेंगी, परंतु शत्रुवत आधार में रहने के बावजूद भी बुध पुनः भाग्य भाव को देखने वाले होंगे जो इनका स्व राशि स्थान हो जाता है। तो वहीं चतुर्थ भाव में शुक्र मटेरियलिस्टिक लग्जरी की पोजीशंस को बढ़ाते हुए 22 जनवरी 2023 तक शुक्र की स्थितियां शनिदेव की राशि स्थान में, तो वहीं सूर्य देव 14 जनवरी 2023 तक यहां पर आक्रम भाव में रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति के राशि स्थान में, उसके बाद यहाँ 4th हाउस के अप्रोच में आ जाएंगे। काल पुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव के साथ में सूर्यदेव का रहना एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज को बढ़ाने वाला होता है। ये एक स्पष्टता यहाँ सामने जिसकी भी बृहद चर्चा करेंगे हम। तो वहीं पंचम में शनिदेव, शुरुआती 17 दिनों के लिए शनिदेव की यात्रा चतुर्थ भाव में ढैया के अंतिम से अंतिम सिरे को साथ लेकर चलती हुई, उसके बाद में यहाँ 5th हाउस के अप्रोच में देवगुरु बृहस्पति स्वराशि स्थान के साथ में ही गतिमान है और इनकी स्थितियां षष्ठेश होकर जब षष्ठ भाव में होती है तो कहीं ना कहीं वेट की अप्रोच में जो गेनफुल एक लेवल होता है वो सामने निकल कर आता है। परंतु ऋण संबंधी स्थितियों में इस समय को बेहद अच्छे सरोकारों के साथ देखा जा सकता है। राहु, जैसा हमने शुरुआत में कहा था, सप्तम भाव में ही। मंगल की स्थितियां 12 जनवरी 2023 से वक्रगत आधार से बाहर निकलकर मार्गी हो जाएंगी। मंगल लाभ भाव, द्वितीय भाव एवं पराक्रम भाव के साथ में अपने दृष्टि निक्षेपण को रखने वाले रहेंगे। और हम इस चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रथम भाव के साथ में कि आत्मविश्वास, व्यक्तित्व की स्थितियां और साथ ही साथ कार्य क्षेत्र में कौशल क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप किसी भी ऐसी जॉब में जुड़े हुए हैं जहां बारंबार आपको प्रेजेंटेशंस देने होते हैं, जहां बारंबार लोगों के सामने अपनी वक्ता शैली को रखना होता है, उस समय की समृद्धि आपके साथ 22 जनवरी 2023 तक बनी हुई है। लंबे समय से इंटरव्यूज अटके हुए थे, 2 से 3 राउंड ऑफ इंटरव्यूज हो गए, परंतु हम आगे अभी तक नहीं बढ़ पाए। और अब जो यहां पर जनवरी 2023 के शुरुआती 22 दिनों का अंतराल रहेगा, स्पष्ट तौर के ऊपर आपकी गति को एक अलग स्तर के ऊपर दर्शाने वाला क्रम है। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि व्यापारिक जीवन के अंदर यहां जो लग्जरी पर कई बार खर्चे बढ़ते हैं, लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, उनके लिए व्यवस्था क्या है, परंतु पहले प्रोडक्ट पर ध्यान देना है, सर्विसेज पर ध्यान देना है। ऐसे एक्सपेंसेस को थोड़ा सा संभालना है जिनकी आवश्यकता हाल फिलहाल के स्तर में टाली जा सकती है। हालांकि आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज के साथ हैं तो शुक्र की स्थितियां, आप टेक्सटाइल संबंधी कामकाज के साथ हैं, आप यहां क्रिएटिव फील्ड के साथ में अपनी लाइफ को लेकर चलते हैं, ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आपके विकास का क्रम वृहद स्तर के ऊपर नजर आता है जहां से शुक्र अपने प्रभाव को देने वाले होंगे। और वहीं भले ही भागदौड़ इतनी नहीं करें परंतु स्मार्ट वर्किंग अप्रोच आपके साथ बनी हुई है। यहां इस कार्यक्रम के साथ में इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखिएगा कि अनंतर तौर पर अब जो ढैया के क्रम की समाप्ति के बाद में यह ग्रही व्यवस्थाएं है आपके लिए यहां पर एक अलग फ्लो एस्टेब्लिश कर रही है। निराशाएं जब हटी तो आशाएं अपने आप आई, आशाओं के साथ चलने की शुरुआत की तो कर्म की कर्मठता अपने आप निकल कर आई। ये ताकत, ये ओज, ये तीव्रता निरंतर तौर के ऊपर आपके साथ में बनी हुई, ये स्पष्टता लेकर चलिएगा। परंतु केतु कई बार जल्दबाजी के क्रम को यहां आपको सौंपने वाले होते हैं। वहां जितना आप नियंत्रित रहेंगे उतना स्वयं के लिए बेहतरी। तो वहीं यदि हम चर्चा करते हैं वाणी भाव की, जो भाव पणफर है, जो भाव स्वतंत्र है, द्वितीयेश होकर मंगल की स्थितियां अब वक्री क्रम को 12 जनवरी 2023 के बाद समाप्त कर जाएंगे। मंगल की 7वीं दृष्टि द्वितीय भाव को देखते हुए आवक है,
परंतु जावक भी उतनी ही है। फाइनेंशियल फ्लो के साथ में बेटरमेंट है तो खर्चे भी अपने रास्ते अख्तियार किए हुए हैं। ये स्पष्टता। पारिवारिक जनों के साथ में छोटी छोटी बातों में इस महीने उलझन रखने से बचिएगा। ये बारंबार निवेदन। कई बार व्यक्ति के पास रुपए पैसे की तीव्रता आती है, वो उसे निवेश कहाँ कर रहा है ये सोचने की जरूरत रहती है। परंतु मंगल जब भी 7वीं दृष्टि से द्वितीय भाव को देख रहे हो तो कई बार व्यक्ति आकस्मिक निर्णय लेता है। जिन निर्णयों की जरूरत नहीं है उस तरफ जाने की शुरुआत करता है। वहां आप स्वयं को रोकने का पूरा पूरा प्रयास करते चले जाइएगा। इस बात को बारंबार स्मृतियों में रखें और साथ ही साथ में यह भी गौर करें कि यहां कम्युनिकेशन में रिएक्टिव होने से पूर्णतया बचना है। जो कई बार कम्युनिकेशन के साथ में एक एग्रेसिव नोट निकल कर आता है, हम ही सही हैं कि प्रवृत्तियां निकल कर आती है, उससे जितनी दूरी आपकी रहेगी उतना स्वयं के लिए समग्र तौर के ऊपर बेहतरी के आधार निर्मित होते चले जाएंगे। इस एक मूल मंत्र को अपनाकर आप रखने का प्रयास कीजिएगा। यह भी याद रखिएगा कि कमिटमेंट के साथ में ओवर एक्साइटमेंट बिल्कुल भी नहीं बना रहे। कोई भी सौदा सामने आया है, कोई भी प्रोजेक्ट सामने आया है, हाँ जी कर लेंगे, ऐसी स्थितियों से संभल कर एजम्पशंस में बिल्कुल नहीं रहे। क्रिस्टल क्लियर बेसिस के ऊपर बढ़ने की जरूरत रहेगी। वहीं नौकरी पेशा जीवन में कोई भी नया आवेदन सामने है, डेजिग्नेशन के गेन को तवज्जो दीजिएगा और रुपए पैसे के गेन के साथ में थोड़ी बहुत इंक्रीमेंटल ग्रोथ है तब भी चलेगी। द्वितीय भाव के साथ इस मूल मंत्र को याद रखें। यात्रा तय करते हैं पराक्रम भाव की। अगर आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में जुड़े हुए हैं, यदि इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में है या फिर मैनेजमेंट की एक मेजर डेजिग्नेशन पर है, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस से इस महीने जितना बचा और संभला जाए उतना आपके लिए बेहतर। ये याद रखिएगा कि यहां भाइयों एवं दोस्तों के साथ में कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में मिसमैच की अप्रोच आ सकती है, कॉन्ट्राडिक्शंस निकल कर आ सकते हैं, वहां से बहुत ज्यादा संभलना है। तो वहीं प्रथम उपचय के साथ में बुध की स्थितियां बारंबार एक ही बात को दर्शाती है कि आप यहां निर्णय में थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, एंग्जाइटी को हटाकर चलने की जरूरत रहेगी, अन्यथा बुध दुविधाओं को देने वाले हो जाते हैं। अब जो डैया का अंतराल समाप्त हो रहा है, कामकाज के अंदर एक अलग सिरे की तेजी निकल कर आनी है। उस तेजी के साथ में व्यक्ति सोचने लगता है कि अब रुकना किस बात का, अब थकना किस बात का, जो भी सामने है वो हमारा है। परंतु ऐसी स्थितियों से इस महीने आप संभलने का प्रयत्न जरूर कीजिएगा। द्वितीय केंद्र की ओर बढ़ते हैं। शुक्र की ये स्थितियां स्पष्ट तौर पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी के साथ में वृद्धि के संकेत को लेकर आती है। फैसिनेशंस इतनी हावी है कि व्यक्ति को लगने लगता है कि इस तरह से बढ़ना है, ये हासिल करते हुए यहां से हम अपनी रफ्तार को तय करने वाले होंगे। वहां आकस्मिक खर्च आपके सामने आ सकते हैं। फैसिनेशन एक दिन की, खर्चे वर्षों के साथ में जुड़ के चले गए, उससे बचिएगा। हालांकि इंटीरियर डिजाइन संबंधी कामकाज में यदि आपका हस्तक्षेप है तो बेहतरी निकल कर आती है। वहीं अगर आप यहां भूमि संबंधित कामकाज के साथ में जुड़ाव रखने वाले व्यक्ति हैं तो 17 जनवरी 2023 से 31 जनवरी 2023 तक का यह सफर अनुपम है और वहीं अतुलनीय स्थितियों को लंबे समय के बाद लेकर आ रहा है। चतुर्थ जब भी पंचम के आधिपत्य की स्थितियों को लेकर होते हैं तो यहां योग कारक आधार का निर्माण होता है। शनिदेव ढैया के क्रम से हटते ही यहां तुला राशि के जातकों के लिए योग कारक स्थितियों में रहेंगे। शनिदेव पुरानी भूमि के आधिपत्य के साथ में शनिदेव की स्थितियां पैतृक संपत्ति के आधार में भी अपने हस्तक्षेप को रखने वाली होती है। इस वजह से वो तीव्रता, वो ताकत आपके साथ बनी हुई और मंगल की 8वीं दृष्टि पराक्रम में वृद्धि करती हुई। इसी वजह से आप ऐसे निर्णय की तरफ यदि जाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में है, कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में है, रुकना किस बात का और थकना किस वजह का, ये बात बारंबार आप अपना कर चलिएगा। माता के स्वास्थ्य को लेकर बनी हुई चिंताएं 14 जनवरी 2023 तक हावी रह सकती है। और साथ में ही ये भी याद रखें कि यहां जो हृदय संबंधी रोग होते हैं, चतुर्थ के जब भी सूर्य हो गोचर में, ये याद रखा जाए कि हार्ट को रिलेट करते हुए जो भी डिजीज की अप्रोच होती है उससे हम काफी संभल कर आगे बढ़ने वाले रहेंगे। यात्रा पंचम भाव की ओर बढ़ाते हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में लंबे समय के अध्ययन किए, अब बढ़ने का वक्त है। अब बहुत ज़्यादा सोचने और विचारने का समय नहीं है। इस एक बात को अपनाइएगा। दूसरे क्रम में यदि आप यांत्रिक विद्याओं की तरफ जाना चाहते हैं, टेक्निकल एजुकेशन के साथ में फोल्ड देना चाहते हैं खुद को, जुडिशियरी संबंधी सर्विसेज की प्रिपरेशन की ओर जाना चाहते हैं, यहाँ अब आपके लिए सहयोग की गतिविधियाँ बहुत अच्छे से निर्मित। और वहीं ये भी देखिएगा
कि क्षमताओं के साथ में शनिदेव एक स्पष्टता देते हैं, यह काम मैं इतनी देर में कर सकता हूं, ये मेरा कैलिबर है, इस कैलिबर के अंदर इतना एडवांसमेंट आया है, इससे अधिक नहीं है। ये क्लैरिटी जब होती है तो व्यक्ति उलझता नहीं है जीवन के भीतर। ये ताकत अब आपके साथ में रहने वाली है। कल्पनाओं से यथार्थ की यात्रा ही कुछ ऐसी है कि जो शनिदेव के साथ में इस तरह से चला करती है। फिफ्थ हाउस की अप्रोच उसी को रेप्लिकेट करती है, वही रिजेंबलेंस यहां सामने लेकर आती है, परंतु संतान के साथ में कॉन्ट्राडिक्शंस बढ़ सकते हैं। वहां से आप संभलें। छोटी छोटी चिंताओं के साथ में जो स्थितियां चल रही है वो अपने आप संभला करती है, निर्देश देने की जरूरत नहीं होती। वहीं से संबंध कई बार दुविधाओं में आते हैं, वहां से आप संभलिएगा। जो भी महिलाएं संतान सुख की ओर अग्रसर हैं, ट्रेवल आदि को अब यहाँ बहुत अच्छे से बढ़ाया जा सकता है। दुविधाएं बिल्कुल भी किसी सिरे के साथ में यह नकारात्मकता नहीं देती। वहीं सिक्स्थ हाउस की चर्चा करते हैं तो अभी भी आपके लिए डाइजेस्टिव सिस्टम को लेकर हल्की फुल्की परेशानियां सामने रह सकती है, उससे आप संभलने का प्रयत्न कीजिएगा। जो सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आती है वो ये है कि जो फाइनेंशियल बर्डन्स लंबे समय से बने हुए थे, जिनको कम करने के कोई भी रास्ते मिल ही नहीं पा रहे थे, मिल रहे थे तो बहुत ज़्यादा विलंब हो रहा था, क्योंकि शनिदेव की दृष्टि यहाँ ऋण भाव के साथ में चल रही थी, प्रथम त्रिक के साथ में चल रही थी। अब वहाँ एक कंट्रोल आपके सामने निकल कर आता है। इसको एक पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शन के रूप में देखा जा सकता है। ये भी याद रखें कि शत्रुवत स्थितियाँ कहीं न कहीं मानसिक तौर पर आपको घेरे रहने वाली हो सकती है। इसी वजह से अभी के समय अंतराल में कर्म करते रहें, निरंतर चंद्रशेखर अष्टकम, आदित्य हृदयम का पाठ करते रहें। ये याद रखिएगा कि बृहस्पतिवार के दिवस विशेष में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी मन के भीतर के घेरों को और शत्रुवत स्थितियों को काफी हद तक नियंत्रित करने में एक अलग सामंजस्य को लेकर आता है। यात्रा सप्तम भाव की ओर बढ़ाते हैं तो आप ये देखिएगा कि सप्तम के अधिपति अष्टम के साथ में है, मंगल की हम चर्चा कर रहे हैं। राहु वैसे भी संशय देते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ इस महीने में आप किसी भी मेजर डिसीजन की ओर पहुंचने से बचिएगा। कुछ हद तक कॉन्ट्राडिक्शंस आए, लगने लगा कि जीवन अब ऐसे नहीं निभ सकता, कुछ और निर्णय ले लेते हैं, वहीं से दुविधाओं के घेरे सामने निकल कर आते हैं। उस एक प्रवृत्ति से बचने का प्रयास कीजिएगा। केमिकल संबंधी कामकाज में बेटरमेंट का प्रोसेस कंटिन्यूअस नोट के ऊपर निकल कर आता है, उसमें दुविधा संज्ञक स्थितियां नहीं है। ये भी याद रखा जाए कि बिजनेस पार्टनरशिप में कई बार व्यक्ति को लगता है कि हम तो पूरे तरीके से यहाँ पर जुटे हुए हैं और अगला व्यक्ति ध्यान ही नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे चलेगी व्यापारिक साझेदारी की स्थितियाँ। इस महीने वहाँ पर भी जल्दबाजी में कंक्लूजन रखने से बचिएगा। हालांकि मेडिकल संबंधी फील्ड, औषध विज्ञान संबंधी कामकाज जो व्यापारिक स्तर के ऊपर व्यक्ति को चहुमुखी विकास का क्रम दर्शाता है, वहाँ आपकी तीव्रता बहुत अच्छे से स्थापित रहेगी, कोई भी नेगेटिव प्रोसेस नहीं है। गृहस्थ के साथ किसी भी कामकाज को करने से यहाँ इस महीने आप बचिएगा, यानी कि शुरुआत करने से बचें। हालांकि 12 जनवरी से लेकर 31 जनवरी 2023 के मध्य उनके कामकाजी जीवन को लेकर कुछ अच्छी खबरें आपका इंतजार कर रही है, क्योंकि मंगल मार्गी होकर सप्तमेश होकर अष्टम के साथ चलायमान रहेंगे। अष्टम भाव, यहाँ पहले तो चर्चा करते हैं अष्टमेश की। अष्टमेश होकर शुक्र चतुर्थ भाव में, जो आपने अपने हुनर के साथ में जीवन की यात्रा को तय किया है, अब वो हुनर आपको नए रास्ते दे रहा है और उसी के साथ में आपकी वर्किंग एक्सपर्टीज भी बढ़ती हुई नजर आएगी। जो रिसर्च आपने की है, अब वो रिसर्च आपको एक अलग तीव्रता की अनुभूति देती चली जा रही है। ये याद रखें कि वाहन चलाते समय अष्टम के मंगल की वजह से अभी भी सावधानी बरतें। उसमें भी 1 से 12 जनवरी तक कोई भी यात्रा तय करनी है तो वहां अपने स्वास्थ्य का, वाहन की पूरी जांच करवाकर आगे जाने का एक मूल मंत्र अपनाकर चलिएगा। मेटल संबंधी कामकाज में अत्यधिक संभलने का प्रयास आपको करना चाहिए। ये भी एक प्रमुख निवेदन। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में अभी कंफर्ट की एक्सपेक्टेशन रखने से बचिएगा। यहां खुद को जुटाना है कामकाज के अंदर, ये प्रवृत्ति अपने मानस पटल के ऊपर अंकित रहे तो ज्यादा बेहतर। यात्रा नवम की, भाग्येश होकर बुध पराक्रम भाव में, योगाभ्यास के द्वारा, किसी और प्रवृत्ति के द्वारा शारीरिक स्तर पर आप स्वास्थ्य लाभ की ओर जाना चाहते हैं। बुध का यह स्तर अत्यंत प्रभावी है। वहीं भीतर का दर्शन और अधिक प्रगाढ़ होता चला जाएगा। हम जीवन के भीतर क्या चाहते हैं और जीवन के साथ तारतम्य कैसे स्थापित कर सकते हैं। 12 भाव, नवग्रही व्यवस्था, 27 नक्षत्रों का आधार, यह बारंबार दर्शाता है। परंतु जब नवम भाव की बात करें, आध्यात्म, भूतकाल, भाग्य, धर्म और वहीं पर जीवन के भीतर उच्च
उच्च शिक्षा का क्रम क्या है, जब उसकी चर्चा करते हैं तो नवम भाव अत्यधिक महत्वपूर्ण है। नवम भाव के साथ उच्च शिक्षा का अर्थ यह नहीं कि हम कन्वेंशनल बेसिस के ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन में पीएचडी के साथ में क्या खोज रहे हैं, जीवन रूपी विश्वविद्यालय के साथ में किस तरह के समागम है। यह नवम भाव का क्रम यहां दर्शाता है। बुध की स्थितियां वहीं अपने अग्रगामी तेज को निर्मित करती है। आप मैनेजमेंट संबंधी एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, आप फाइनेंसेस में एडवांसमेंट की एजुकेशन की ओर जाना चाहते हैं, आपके अनुभव इतने प्रगाढ़ हो चुके हैं कि अब ढैया के बाद में आप नौकरी को छोड़कर व्यापार की ओर जाने का साहस जुटा चुके हैं, तो अब रुकना किस बात का। बारंबार बुध वो संकेत देंगे, परंतु ओवर थिंकिंग के साथ में। इस बात को आप याद रखिएगा। वहीं चर्चा करते हैं दशम भाव की। देव गुरु बृहस्पति अपने उच्च राशि स्थान को देखते हुए, सूर्यदेव की स्थितियां 14 जनवरी के बाद से कर्म भाव को देखते हुए, उत्तरोत्तर बली केंद्र के साथ में ऐसी दृष्टि सम्यक स्थितियां होना, 17 जनवरी तक शनिदेव का भी यहां दशम भाव को देखना, नौकरी पेशा जीवन में कंफर्ट जोन को तोड़कर जीवन को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, यह समय स्वागत योग्य रहेगा। ये याद रखिएगा कि पिता के साथ कामकाज में अब सामंजस्य अनूठे स्तर के ऊपर बना रहेगा। वहां कुछ महत्वपूर्ण एड ऑन सामने लेकर आए जा सकते हैं, इसमें कोई भी दुविधा दूर दूर तक भी नहीं है। और ये बारंबार याद रखा जाए कि आपके लिए नौकरी हो चाहे व्यापार, अनुशासित स्थितियां निरंतर तौर पर बनी हुई है और अनुशासन पर शासन स्थापित करते हुए आप इस महीने जीवन को बड़ी विजय देने वाले होंगे। व्यक्ति के पास में हुनर हो नहीं हो कोई बात नहीं, परंतु व्यक्ति अनुशासित होकर कंसिस्टेंट है तो वहां से विजय उसके द्वार उद्घाटित करने वाली होती है। दशम भाव इस महीने इसी प्रवृत्ति को अग्रगामी कर रहा है। लाभ भाव, गौर करने लायक बात यह है कि लाभेश होकर सूर्यदेव पराक्रम भाव में रहेंगे और वो भी देव गुरु बृहस्पति के मूल त्रिकोण के साथ रहेंगे। भले ही खरमास की स्थितियां चल रही हो, परंतु 14 जनवरी 2023 तक के समय में नौकरी पेशा जीवन के अंदर आपके लिए प्रोफाइल चेंज के अवसर आते हैं, स्थान परिवर्तन के समागम निकल कर आते हैं। वो लंबे समय के लाभ की एक ऐसी टंकार है जिसके अनुगूंज आप लगातार महसूस करने वाले रहेंगे। उसी ताकत के साथ में आप जीवन को चलायमान करने का प्रयास करते चले जाइएगा। इसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। और वहीं याद रखें कि जो कार्य अटके हुए थे वहाँ पुनः अपनी ताकत के साथ में चलने की इस महीने आवश्यकताएं रहेंगी। हालांकि 14 जनवरी से 31 जनवरी 2023 के मध्य लाभ की स्थिति एंग्जाइटी भी देंगी। ये कार्य अभी तक क्यों नहीं हुआ, क्यों रुका हुआ है, उनसे हटकर जीवन को आप संजोने का प्रयास कीजिएगा। तो वहीं द्वादश भाव, द्वादशेश होकर बुध की स्थितियां 4-10 का संबंध बना रही है। विदेश संबंधी कार्यों के साथ में थोड़ा सा ठहराव रहेगा, भटकाव रहेगा, परंतु उससे चिंतित और विचलित होने की आवश्यकताएं बिल्कुल भी नहीं। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात के साथ में इस महीने में हल्की फुल्की रिलीफ की अप्रोच, या यूं कहें कि मेजर रिलीफ की भी अप्रोच सामने बन सकती है। अनिद्रा संबंधी रोग से छुटकारा मिलने की जो प्रवृत्तियां होती है वो भी अब यहां सामने है। तो ये था जनवरी 2023 का मासिक राशिफल शुक्र प्रदान तुला राशि के जातकों के लिए वर्ष 2023 की अग्रगामी और अंतरतम से कोटिशः शुभकामनाएं। धन्यवाद एवं आभार।